तो यार डीसी यूनिवर्स में मॉन्स्टर्स की कमी नहीं है, पर सबसे ज्यादा डर ना किसी एलियन का ना ही किसी गॉड का है। सबसे ज्यादा खौफ एक इंसान का है, जो कि है बैटमैन, जिसके पास ना तो कोई सुपर पावर है ना ही कोई एलियन टैग, पर फिर भी जोकर से लेके डार्क साइड तक सबके अंदर उसको लेके एक डर है। अब हो सकता है कि अभी तुम मुझसे एग्री ना कर रहे हो, लेकिन वीडियो के एंड तक मैं प्रूव कर दूंगा कि बैटमैन इज द मोस्ट टेरिफाइंग कैरेक्टर इन ऑल ऑफ डीसी, और चाहो तो मार्वल को भी इंक्लूड कर लो। तो बैटमैन की सबसे बड़ी पावर क्या है? इट्स फियर। ना कोई लेजर बीम, ना कोई मैजिक, बस एक इंसान जो कि इतना ज्यादा इंटेंस है कि क्रिमिनल उसका नाम सुन के कांप जाते हैं। जब दूसरे हीरोज लाइट और होप का सिंबल होते हैं, वहाँ पे बैटमैन एक ऐसी चीज है जिसे लोग अंधेरे में देखना नहीं चाहते। वो बिना आवाज के काम करता है, कभी कभी तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। When I said drop in any time, this isn't quite what I pictured. You didn't leave like an invisible plane in the driveway, right? We need to talk. Can I get dressed first? You were captain of Darkseid's honor guard. अब इससे मुझे बैटमैन की कॉमिक का एक पार्ट याद आता है, जहाँ पे पता लगता है कि उसके विलन उससे इतना ज्यादा डरते हैं कि वो उसकी रियल आइडेंटिटी जानना भी नहीं चाहते, और अगर पता लग जाए तो उसे रिवील करने की हिम्मत नहीं करते। तो एक बार कॉमिक में एक नॉर्मल चोर टेड को एक चोरी करते टाइम ऐसा प्रूफ मिलता है जिससे कि ये क्लियरली प्रूफ किया जा सकता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है, और टेड को ये लगने लगता है कि अब उसके हाथ सोना लग गया है। उसने उस इन्फॉर्मेशन को गॉथम के कई सारे डेंजरस विलन्स को बेचने की कोशिश करी, लेकिन जब ये बात बाहर आई कि कोई बंदा ऐसी इन्फॉर्मेशन बेच रहा है, तो विलन्स एक्साइट होने की जगह फ्यूरियस हो गए। वो लोग उसे मारने के लिए हर जगह ढूंढने लगे, और टेड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। तभी वहाँ पे टू फेस की एंट्री होती है, जो टेड से कहता है कि उसे क्या लगता है कि बैटमैन की रियल आइडेंटिटी बाहर आने के बाद बैटमैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज हम सब विलन्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि उसकी ब्रूस वेन की आइडेंटिटी ही एक ऐसी चीज है जो कि उसे ग्राउंडेड रखे हुई है। जब तक उसके मास्क के बियॉन्ड एक लाइफ है, वो बस तभी तक एक हीरो है, पर अगर वो साइड गई तो बचेगा बस बैटमैन, जिसमें ना कोई मर्सी है ना ही कोई लिमिट। वो बस एक शैडो ऑफ रेज है जो किसी भी क्रिमिनल को नहीं छोड़ेगा। और बैटमैन के वो विलन जिन्हें उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है, उन्हें ये बात पहले ही समझ आ गई थी कि ब्रूस वेन को जिंदा रखना कोई काइंडनेस नहीं है, वो उनके लिए एक इंश्योरेंस जैसा है। क्रिमिनल्स के लिए वो एक मिथ है, एक नाइटमेयर। दे डोंट फियर बैटमोबाइल और बैटमैन्स गैजेट, दे फियर द मैन बिहाइंड इट। इनफैक्ट अगर तुम ब्रूस वेन और बैटमैन की कैरेक्टरिस्टिक्स का हिसाब लगाओ तो नॉर्मल इंसान की तो ऐसी फट जाएगी, जिसका एक क्लियर एग्जांपल क्रिस्टोफर नोलन ने हमें पहले ही दे दिया था। $10 million a year for the rest of my life. Let me get this straight. You think that your client, one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands? And your plan is to blackmail this person? Good luck. अब ब्रूस वेन ने दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस माइंड से ट्रेनिंग ली है। वो खुद एक मॉन्स्टर बन गया था जस्टिस के लिए, और यकीन ना हो तो एब्सोल्यूट कॉमिक वाले बैटमैन को देख लेना भाई, उसे देख के फट जाती है। ब्रूस वेन दुनिया घूम चुका है, एसएसएन, मंक्स, डिटेक्टिव, सबसे ट्रेनिंग ली है, और ये सब रैंडम बात नहीं है। 1989 की कॉमिक बैटमैन द मैन हु फॉल्स में ये सब कुछ क्लियरली दिखाया गया है। उस कॉमिक में दिखाया गया है कि ब्रूस वेन ने अपने यंग अडल्ट ईयर्स एशिया में बिताए हैं, जहाँ पर उसने मार्शल आर्ट मास्टर्स, एस्केप आर्टिस्ट और डिटेक्टिव से सीखा है, और यही सब ट्रेनिंग उसे बनाती है दुनिया का सबसे डेंजरस नॉन पावर्ड सुपर हीरो। और फिर बैटमैन द रोड टू नो मैन्स लैंड इशू 1 में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन को हर चीज में परफेक्शन चाहिए, फिर चाहे वो पेन को टॉलरेट करना हो या डिस्गाइज करके किसी और की आइडेंटिटी लेना। उसने अपने आप को इस लेवल तक पुश किया हुआ है कि वो हर सिचुएशन का सॉल्यूशन सोच सकता है। वो और भी ज्यादा डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता, वो स्ट्रेटेजी पे ज्यादा भरोसा करता है। जब तुम्हें पता हो कि सामने वाला तुमसे हर एंगल में बेटर है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, तो डर ऑटोमेटिकली बन जाता है, एक ऐसा डर जिसे तुम चाह कर भी कॉन्कर नहीं कर सकते। अब जोकर, बेन, स्केयरक्रो, सबको पता है कि बैटमैन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक ऑब्सेशन है, एक अनस्टॉपेबल फोर्स। तुम कुछ भी कर लो पर उस बंदे को नहीं रोक पाओगे। अब बेन ने बैटमैन नाइट फॉल्स इशू 497 में बैटमैन की बैक तोड़ दी थी, लेकिन बाद में बैटमैन ने उसका कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया। जो चीज क्लियर हो जाती है बैटमैन वेंजेंस ऑफ बेन कॉमिक में, जहाँ पे बेन को रियलाइज होता है कि बैटमैन को ब्रूटल स्ट्रेंथ से हराना पॉसिबल ही नहीं है।
इवन डार्क साइड एक गॉड लेवल विलन भी बैटमैन को लाइटली नहीं लेता। तो फाइनल क्राइसिस इशू 6 में डार्क साइड ने ये बात खुद बोली थी कि अमंग्स ह्यूमन बैटमैन इज द ओनली वन आई ट्रूली रिस्पेक्ट। अब डीसी के विलन्स चाहे जोकर हो या लेक्स लूथर, उनका इनमें से कोई एक गोल होता है, केओस, पावर या कंट्रोल, जिस वजह से वो अपने मोटिव्स को लेके प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन बैटमैन, उसका गोल है बैलेंस मेंटेन करना, और जब वो बैलेंस ब्रेक होता है तब बैटमैन बिकम्स समथिंग एल्स, अनप्रेडिक्टेबल, रेंटलेस एंड अनस्टॉपेबल। वो उस बैलेंस को दोबारा मेंटेन करने के लिए किस हद तक चला जाएगा किसी को नहीं पता। जिस बात का अंदाजा इस चीज से लगा लो कि जस्टिस लीग टावर ऑफ बेबल कॉमिक में बैटमैन जस्टिस लीग के हर एक मेंबर के लिए एक सीक्रेट कंटिजेंसी प्लान बनाता है कि अगर वो लोग कभी बेकाबू हो गए तो उन्हें रोका जा सके। अब अगर तुम ध्यान दो तो ये चीज उसे बहुत ज्यादा स्कैरी बना देती है। एक बंदा जो तुम्हारी टीम का मेंबर है, तुम्हारा दोस्त है, पर वो तुम्हारे साथ है और उसके पास उसी टाइम पे तुम्हें डिफीट करने का, तुम्हें मारने का प्लान रेडी है। अब हम सबको पता है कि जोकर कितना ज्यादा क्रेजी कैरेक्टर है, वो कब क्या करेगा किसी को नहीं पता, पर बैटमैन को लेके उसने ये बात खुद बोली है कि आई एम केओस बट यू आर समथिंग वर्स, यू आर द एंड। मतलब कि जोकर भी मानता है कि बैटमैन अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस है इवन फॉर हिम। हम सब जानते हैं कि जोकर बिल्कुल पागल है और बैटमैन उसे कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि सच तो यह है कि बैटमैन उससे भी बड़ा पागल है। एक इंसान जो गॉड से लड़ता है, अब खुद सोचो कि उस इंसान का दुश्मन कौन ही बनना चाहेगा। इमेजिन करो कि तुम अकेले अपने रूम में चिल कर रहे हो और एकदम से तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। भाई ऐसी फटेगी ना कि दोबारा सिल नहीं मिलेगी। बैटमैन इज नॉट जस्ट अ सुपर हीरो, वो एक सिंबल है, वो एक वार्निंग है। अब यार बैटमैन के बारे में और पढ़ते टाइम मुझे एक ऐसी लाइन मिली जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई कि इन द डार्कनेस ऑफ गॉथम ही इज द थिंग दैट मॉन्स्टर्स फियर। बाकी यार कमेंट करके बताओ क्या तुम भी मेरी बात से एग्री करते हो कि बैटमैन इज द स्कैरियस्ट कैरेक्टर इन द कॉमिक यूनिवर्स। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियस, स्टे सुपर।